हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला हम पढ़ रहे थे और उसमें भी वर्णमाला का 2 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्णमाला के दोनों भागों में हम स्वर के बारे में पढ़े थे और आज भी हम लोग स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे और वर्गीकरण में हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं और कैसे उनके भेद अलग अलग हैं। चलिए देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और संयुक्त स्वर होता है। ह्रस्व स्वर को हम छोटा स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं से सारे स्वर वर्णों का निर्माण हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जिन वर्णों के जन्म का पता न चले उसे ही ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके जन्म का पता नहीं चलता है उन्हीं स्वरों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि हम आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिए कि किन किन स्वर वर्णों के योग से किन किन स्वर वर्णों का निर्माण हुआ है या जन्म हुआ है। लेकिन ये 4 ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनके जन्म का पता नहीं चलता, इसी कारण इसे ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। अ है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व उ है और री है। ये 4 वर्ण स्वर वर्ण हैं। ये 4 ह्रस्व स्वर वर्ण हैं। ठीक है। इसके बाद हम दीर्घ स्वर को देखेंगे। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ठीक है। जिन स्वरों का जन्म 2 समान ह्रस्व स्वरों के योग से हुआ हो, ऐसे स्वर जिनका जन्म 2 समान ह्रस्व स्वर, ध्यान रखना है कि दोनों ही ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण किए हैं। तो जिन स्वरों का जन्म 2 समान ह्रस्व स्वरों के योग से हुआ हो तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए, अ प्लस अ, ह्रस्व अ और ह्रस्व अ मिलकर दीर्घ आ का निर्माण किया। ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण किया। ठीक है। फिर ह्रस्व उ दीर्घ उ का निर्माण किया। तो ऐसे हमने देखा कि 2 ह्रस्व स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ स्वर वर्ण का निर्माण किए हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जिन स्वरों का जन्म 2 असमान, देखिए यहाँ पे दोनों समान होंगे और ह्रस्व होंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि जिन स्वरों का जन्म 2 समान ह्रस्व स्वरों के योग से हुआ हो तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें हम ध्यान देंगे कि जिन स्वरों का जन्म 2 असमान स्वरों के योग से हुआ हो तो उसे संयुक्त स्वर कहेंगे। असमान, देखिए अ है और ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर ए का निर्माण किए। फिर अ और ए का निर्माण किए। फिर अ और उ मिलकर ओ का निर्माण किए। अ और ओ मिलकर औ का निर्माण किए। तो हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण का भेद 3 है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके जन्म का पता नहीं चलता है कि वह कैसे आए हैं, कैसे हुए हैं उत्पन्न, इसलिए उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या फिर मूल स्वर कहते हैं। और इन्हीं के मेल के कारण फिर दीर्घ स्वर का निर्माण होता है और असमान जब ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमने उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व के भेद को देखा, समझा और जाना। अब हम लोग दूसरा भेद के उच्चारण समय के आधार पर हम देखेंगे स्वर का भेद। चलिए देखते हैं। दूसरा है उच्चारण समय के आधार पर स्वर। इसके आधार पर भी 3 भेद हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर। चलिए हरस्व स्वर को देखते हैं। इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको दो मात्रिक स्वर कहते हैं। इसको तीन मात्रिक स्वर कहते हैं। हरस्व स्वर। अब देखेंगे इन स्वरों के उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, लगता है। इसी कारण यह हरस्व स्वर या लघु स्वर कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। इनकी संख्या 4 है। 4 है। कौन कौन से हैं? अ है, हरस्व ई है, हरस्व उ है और री है। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर। तो इसको दो मात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। इन स्वरों के उच्चारण में हरस्व स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में हरस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है। इसी कारण यह ये स्वर दीर्घ कहलाते हैं, दीर्घ कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? तो दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, उसके बाद ए है, ऐ है, ओ है और औ है। तो ये 7 दीर्घ स्वर हैं। अब हम प्लुत स्वर को देखेंगे। इन स्वरों के उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में हरस्व
स्वर से 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, जैसे अरे, जैसे ओ, कोई पुकारता है ना ओ, या फिर अरे, तो इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण समय के आधार पर। तो हमने देखा कि उच्चारण समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इसी कारण यह ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहे जाते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, इसको 2 मात्रिक स्वर कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। इसी कारण ये स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर, इसको 3 मात्रिक स्वर कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। और इनका उच्चारण कैसे होता है? जैसे ओम, अरे, ओ, मतलब इसको थोड़ा खींचते हुए हम बोलते हैं और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेते हैं इनको बोलने में, इसीलिए यह प्लुत स्वर के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलिए हम लोग इसके बाद वाला देखते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर वर्ण। तीसरे नंबर पे आता है जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर वर्ण। अब उसको हम देखते हैं। तीसरा भेद है जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर वर्ण। इनकी संख्या भी 3 है। इनका भेद भी 3 किया गया है। कौन कौन सा है? पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं? तो अग्र स्वर के अंदर आता है ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ए और ऐ। ठीक है। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक वर्ण आता है अ। 4 आते हैं अग्र स्वर के अंतर्गत और मध्य स्वर के अंतर्गत केवल 1 आता है। ठीक है। अब हम देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ए, ऐ, ओ और औ। तो हमने देखा कि जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को ये तीनों भेद स्वर का समझ में आया होगा। 2 भेद और हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।